अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे, आपकी मिजाज अच्छी होंगी। आज हम आपको बताते चलें कि ईटा ने अपना जो सिलेबस है वो चेंज कर दिया है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंपेन चली, खुसूसन टीटी के लिए 30% और बाकी के लिए 50% सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे। और इसमें अहम किरदार मुलाजमीन का भी है जो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर धरना दे रहे हैं और वहाँ पे अपनी पेंशन और दीगर मराहत और जो तनख्वाह हैं उनके हवाले से वहाँ पे धरना जारी है। उसके अंदर जहाँ पे बाकी मुतालबात है वहाँ पे ये मुतालबा भी सामने आया। और सोशल मीडिया के ऊपर जो ईटा की तरफ से उस दिन कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे भी लोगों के मुतालबात सामने आए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी 30% सिर्फ टीटी के लिए था, इसके अलावा 50% 60% था सब्जेक्ट के क्वेश्चन। लेकिन अब यहाँ पे तब्दील हो चुका है। आइए स्टेप बाय स्टेप हम सारी पोस्टों तमाम कैडर्स के जो सिलेबस है उसको देख लेते हैं ताकि हम उसके मुताबिक अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकें। तो आइए, इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, लाइट ऑफ एजुकेशन को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली अपडेटेड वीडियो आपको मिलती रहें। तो नाजरीन, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं डीएम की। तो डीएम जो है ना वो ये 15 स्केल की पोस्ट है। हम इसके बारे में आपको हर पोस्ट के हवाले से बताएंगे कि आपने तैयारी कैसे करनी है और इसके जो बेसिक चीज़ें। डीएम रैंक मास्टर की एक पोस्ट होती है जो मिडिल लेवल पे, हाई लेवल पे जो है ना वो होती है। और इसमें आपने तैयारी करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि फ़ाइन आर्ट्स ड्राइंग 20% की है, इंग्लिश 20%, मैथ 20%, जनरल साइंस 20% और जनरल नॉलेज जिसमें प्राय अपना पाकिस्तान स्टडी इन इस्लामियात है ये 10% की आपने तैयारी करनी है। 10% आपके पास पेडागॉजी होनी चाहिए। इसके लिए भी आपके पास बीए कम अज़ कम होनी चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी पीईटी यानी फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर, ठीक है। और ये भी 15 स्किल की पोस्ट है जिसको हम पीटी अपनी ज़ुबान में कहते हैं, जो असम्बली वगैरह कराते हैं और बच्चों को ड्रिल वगैरह कराते हैं। तो इसमें फ़िज़िकल एजुकेशन के 20% मार्क्स हैं। बाकी सेम जो सिलेबस है वो ड्रिंग मास्टर वाला, इसलिए हम इसको नहीं देखते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 80 जिसको हम अरेबिक टीचर कहते हैं, 15 स्केल की पोस्ट है। जितने भी उलमाए किराम में वो इसके लिए लाजमी अप्लाई करें जिनके पास शहादतुल आलमिया है या एम ए इस्लामियात है, दोनों इसके अहल हैं। और इसमें आपके पास अरेबिक की 30% यानी सब्जेक्ट के क्वेश्चन है। बाकी आपने 20% इंग्लिश, 10% उर्दू और 10% सोशल स्टडी, 10% पेडागॉजी। पेडागॉजी एजुकेशन साइकोलॉजी को कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैथ के 10% और जनरल नॉलेज इसमें आपके पास 10% है। तो इसमें जो उलमाए किराम हैं खुसूसन वो लाजमी अप्लाई करें। अगर आपके पास बीए है प्लस शहादतुल आलमिया या बीए और प्लस आपके पास एमए है, ठीक है, दोनों सूरतों में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी सीटी जिसको हम सर्टिफाइड टीचर की पोस्ट कहते हैं। ये भी अमूमी तौर पे मिडिल स्कूल और हाई स्कूल की पोस्ट है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन इसका होता है। इंग्लिश 25%, मैथ 25%, जनरल साइंस 20%। तो ये तीन चीज़ें इसके अंदर इम्पोर्टेंट हैं, इनकी तैयारी आपने अच्छी तरह से करनी है। बाकी 10% की सोशल स्टडी, 10% पेडागॉजी, 10% जनरल नॉलेज। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट टीटी जिसको हम थियोलॉजी टीचर कहते हैं, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड इस्लामियात टीचर। तो उलमाए किराम खुसूसन और बाकी लोग भी जिन्होंने में इस्लामियात किया है या शहादतुल आलमिया और प्लस आपके पास जस्ट मैट्रिक है तो आप इसके अहल हैं। बाकी किसी पोस्ट के लिए आप मैट्रिक बेस पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसमें आपके पास जो सिलेबस है वो है इस्लामियात 30%, इंग्लिश 20%, उर्दू 10%, सोशल स्टडी 10%, पेडागॉजी 10%, मैथ 10%, जनरल नॉलेज जिसमें आपके पास पाकिस्तान स्टडी इन इस्लामियात के क्वेश्चन होगी, ये 10% है। तो इसमें जो अरबी टीचर और टीटी यानी इस्लामियात टीचर और कारी पोस्ट की तैयारी के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है। इसी चैनल के ऊपर आपको मुकम्मल तैयारी पिछले ईटा टेस्ट के साथ जो है ना वो कराई गई है, वो आप वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप वो वीडियो चाहिए हो तो आप लिंक के अपना कमेंट के अंदर बताइएगा, आपको लिंक भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास CTIT है। जिन्होंने IT का डिप्लोमा किया हुआ है और उन्होंने साथ BA किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये 12 स्केल की पोस्ट होती है जिसमें आपने IT यानी कंप्यूटर साइंस के जो 25% क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश 25%, सोशल स्टडी 10%, पेडागॉजी 10%, मैथ 20% और जनरल नॉलेज आपका 10% यहाँ पे इसमें क्वेश्चनिंग होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कारी या कारिया पोस्ट। ये BPS 12 की पोस्ट है। सिर्फ और सिर्फ ये हाई स्कूल के अंदर होती है, मिडिल में और प्राइमरी में ये पोस्ट नहीं होती। तो
इसमें तजवीद के क्वेश्चन हिफ़्ज़ के इस्लामियात के 30% होते हैं। हिफ़्ज़ के इस्लामियात कम ही इसमें होती है, ज़्यादातर इसमें पोर्शन तजवीद का होता है, क्योंकि मैंने ये ख़ुद पेपर दिया था किसी दौर में। तो इसमें नून साकिन के कवायद, मीम साकिन के कवायद, कलकला क्या होता है, इज़हार हल्की, यानी जो कवायद हैं, और मखारिज, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सिफ़ात लाज़िमा, मद की अक़साम वगैरह वगैरह। और इंग्लिश 20%, उर्दू 10%, मैथमेटिक्स 10%, सोशल स्टडी 10%, पेडागॉजी 10%, और जनरल नॉलेज जिसमें पाकिस्तान स्टडी और इस्लामियात 10%। तो ये पोस्ट, इसमें कंपटीशन सबसे ज़्यादा कम होता है, ठीक है, क्योंकि हर बंदे ने इल्म तजवीद तो नहीं की हुई, तो इसलिए। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये कि आपके पास जो सनद तजवीद की है वो वफाकुल मदारिस की या तंजीमुल मदारिस की होनी चाहिए, या किसी भी जो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा बोर्ड है उस बोर्ड की होनी चाहिए। मदरसे की सनद पे आप अप्लाई तो कर लेंगे, लेकिन बाद में जब सनद चेक होगी फिर आपके लिए मसाइल होंगे। इसके लिए सनद को अभी से क्लियर कर लें, ठीक है। और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, पीएचडी प्राइमरी स्कूल टीचर, जो सबसे ज़्यादा, जिसका लंबा चौड़ा, जिसमें लाखों की तादाद होती है, और लाखों पोस्टें भी, लाखों तो नहीं होती लेकिन हज़ारों की तादाद में होती हैं इसमें। तो इंग्लिश इसमें 25% इसका जो सिलेबस है, मैथ 25%, जनरल साइंस 20%, सोशल स्टडी 10%, पेडागॉजी 10%, और जनरल नॉलेज जिसमें पाकिस्तान स्टडी एंड इस्लामियात, ये 10% आपके पास होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपने प्राइमरी स्कूल टीचर में जो बहन भाई अप्लाई करें वो अपने इंग्लिश को अपना मजबूत बनाएं। इंग्लिश से मुराद ये कि इंग्लिश की जो ग्रामर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, प्रीपोजिशन हैं, उसमें एक्टिव वॉइस हैं, पैसिव वॉइस हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, बेसिक जो ग्रामर है उसको ज़रा बिल्कुल अच्छी तरह से खंगालें। मैथ में आपने मैथ की जो बेसिक चीज़ें हैं, अलजेब्रिक, उसमें एलसीएम, एचसीएफ, और इसी तरह से मॉड, मीडियन, मीन, ये बेसिक सारी चीज़ें जितनी भी हैं, असेंडिंग ऑर्डर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, ये बेसिक जो 5वीं 6वीं 7वीं की मैथ है इसको खंगालें ज़रा, ठीक है। और उसी तरह से जनरल साइंस, यानी जो प्राइमरी लेवल की जनरल साइंस है उसको आप ज़रा देख लें, उसके बेसिक कंसेप्ट क्या हैं, ठीक है, ताकि आपकी जो है ना वो तैयारी अच्छी तरह से हो सके। मज़ीद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आंसर देने की भरपूर कोशिश करेंगे। अगर आपने अरबी टीचर और टीटी यानी इस्लामियात टीचर, कारी पोस्ट और पीएचडी की तैयारी करनी है तो इसी चैनल के ऊपर वीडियो मौजूद हैं, और इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो भी बनाई जाएंगी, जो भी आपका क्वेश्चन होगा और उसका जवाब इंशाल्लाह आपको दिया जाएगा। दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।